आज हम बात करते हैं उपाय के बारे में। जब व्यक्ति कुंडली दिखाता है वो हमेशा उपाय पूछता है, क्या रेमेडीज करें, किस टाइप का उपाय हम करें कि ये हमारी परेशानी दूर हो जाए। जब हम उपाय की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एक देखने वाली बात है कि किस ग्रह के कारण आपको समस्या क्रिएट हुआ है, किस ग्रह के कारण आप ज्यादा परेशान हैं, आपका वो ग्रह किस भाव में स्थित है, किसके नक्षत्र में है, नक्षत्र स्वामी कौन है और वह किस प्रकार के योग को बना रहा है। ये सारे चीजें हमें देखनी पड़ती हैं, तभी हम आपको कोई उपाय बता सकते हैं, रेमेडीज बता सकते हैं। क्योंकि सटीक रेमेडीज बताने के लिए अच्छे से ग्रह और उसके योग को देखा जाता है। अगर आपका पेट में दर्द है तो सिर दर्द का दवाई खा लेने से वो दर्द नहीं चला जाएगा। पेट में दर्द है तो पेट का ही दवाई आपको दर्द का खाना पड़ेगा। अगर आपके कुंडली में किसी ग्रह द्वारा आपका ज्यादा आप दिक्कत में है तो उस ग्रह के उपाय को करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर दूसरे ग्रह का उपाय कर लें या आप दूसरे ग्रह से संबंधित आप कुछ ऐसा कर लें तो वो चीज चला जाएगा। दूसरी बात क्या है कि उपाय में हमारी डेवोटी नेचर होनी चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज यही है। बहुत बार हम किसी को रेमेडीज बता देते हैं, उपाय बता देते हैं, समाधान बता देते हैं, लेकिन वो हमें कहते हैं कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ। या कोई और भी आपके गुरु हैं तो वो आपको उपाय बता देंगे, रेमेडीज बता देंगे, समाधान बता देंगे, फिर भी आप बोलेंगे कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ। इसका कारण है कि उपाय में आपकी कोई समर्पण भावना नहीं थी। मान लीजिए कि आपको कहा गया कि शनि के लिए जाड़े में आप काला या भूरा कंबल का दान करें। आप क्या करेंगे कि छूकर नौकर को दे देंगे, वो जाके दे आएगा। आप में समर्पण की भावना नहीं थी, आपने उस पर कोई टाइम नहीं फिक्स्ड किया, आप हमें उस चीज को दिल से नहीं किया, कोई समय निर्धारित नहीं किया, वहां आप गए नहीं तो आपको उस उपाय का कोई फायदा नहीं मिलेगा। 1 रुपये का फायदा नहीं मिलेगा। मान लेते हैं आपको बुध के लिए कहा जाए कि गाय को हरा चारा आप खिलाइए, तो आप वहां गए नहीं, हरा चारा नौकर जाकर खिला दिया और मान लीजिए तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। या आप गए तो थे लेकिन आप उतना देर रुके नहीं। आपने क्या किया कि बस जो हरा चारा है वो आपने जो है बस खिला के वहां से चला आया, मतलब देकर चले आए। मतलब आप में उपाय के प्रति कोई समर्पण की भावना नहीं थी। आप जो उपाय कर रहे हैं उसमें आपकी कोई डेवोटी नेचर नहीं थी, इसीलिए उसका 1 रुपया आपको फायदा नहीं मिलेगा। उस ग्रह से रिलेटेड जो भी फायदा है वो आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा। उपाय के लिए समर्पण की भावना होनी चाहिए, समय देना चाहिए और प्रेम से उस उपाय को करना चाहिए। आप एक माथे से भार उतारने जैसा उपाय को करते हैं तो वो उपाय आपका 1% भी काम नहीं करेगा। आप अपने सर से उपाय को भार के जैसा मत कीजिए, रेमेडीज को आप अच्छी तरह से कीजिए, समर्पण की भावना से कीजिए, ध्यान लगाकर कीजिए,
तो आपको निश्चित उन चीजों का फल प्राप्त होगा। आपके जीवन में उस ग्रह को लेकर उन्नति प्राप्त होगी। दूसरी बात क्या है कि किसी भी ग्रह का जो उपाय है या रेमेडीज है, इस पर गौर करने वाली बात होता है कि जैसे पूजा पाठ वगैरह जो भी हम कहते हैं, कहा जाता है कि अगर दुआ से 100% दुआ का फल प्राप्त होता है। दूसरी बात क्या है, पूजा आपको 80% काम करेगा, स्टोन आपका 60% काम करेगा। यानी अगर आप दुआ लेते हैं, मान लीजिए बुध खराब है, शनि खराब है, मान लीजिए आप हिजड़े का दुआ लेते हैं, नापुंसक का लेते हैं, तो वो आपका 100% काम करेगा। अब मान लीजिए कि अगर आप गुरु का गाय को रोटी देते हैं तो वो आपको 100% काम करेगा। शनि के लिए गरीबों को उड़द का दाल का खिचड़ी चोखा खिलाते हैं तो वो 100% काम करेगा। पूजा करते हैं तो वो 80% काम करेगा, लेकिन खुद से कीजिए, समय देके कीजिए, समर्पण की भावना से कीजिए। स्टोन पहनते हैं तो वो 60% काम करेगा। स्टोन 60% आपका काम करेगा। अब आते हैं हम जैसे कि स्टोन वगैरह पर भी आते हैं, तो आप स्टोन में भी बहुत सारे भिन्नताएं हैं। भिन्नता ये होता है कि बहुत जो है, मान लीजिए कि आप लो लेवल का स्टोन पहनते हैं तो वो आपको तेजी से काम नहीं करेगा। अगर आप हाई क्वालिटी का स्टोन पहनते हैं तो वो आपको तेजी से काम करेगा। यानी कि उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, स्टोन में जाली नहीं होनी चाहिए, दाग नहीं होनी चाहिए, धब्बा नहीं होनी चाहिए, गड्ढा नहीं होनी चाहिए, टूटा हुआ ना होनी चाहिए, और ये समझिए कि स्टोन में चमक होनी चाहिए। जितना ट्रांसपेरेंसी रहेगा तेजी से उतना काम करेगा आपका स्टोन। लेकिन आप मान लीजिए अगर त्रिदेव की पूजा करते हैं, विष्णु ब्रह्मा महेश इत्यादि की पूजा करते हैं, गणेश का करते हैं, दुर्गा का करते हैं, काली का करते हैं, मान लीजिए कि आप कार्तिकेय का करते हैं, अगर आप देवी देवता का पूजा करते हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम गुरु के लिए होता है, गणेश सहस्त्र नाम राहु केतु बुध के लिए होता है, शिव का तो कई हैं, दरिद्र दान शिव सर्वोत्तम कर्ज उतारने के लिए होता है। अगर इस टाइप के पूजा पाठ अगर आप करते हैं, आपको समझिए 80% निश्चित फल मिलेगा। अगर मान लीजिए उससे रिलेटेड, उस ग्रह से रिलेटेड अगर आप मतलब जानवर हुआ, मानव हुआ, कीट पतंग, कीट हुआ, पक्षी हुआ इत्यादि की सेवा करते हैं तो आपको 100% फल प्राप्त होगा। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना करते हैं, कितना डेवोटी नेचर से करते हैं, कितना आप समर्पण की भावना से करते हैं, कितना आप उस पर ध्यान देते हैं और किस प्रकार से करते हैं। बहुत बार ये भी हमें पूछा जाता है कि हम ये मंत्र पढ़ रहे हैं, गलत तो नहीं हो जाएगा? अगर गलत उच्चारण हुआ तो कोई बात नहीं, आप जिस देवी देवता का मंत्र जाप कर रहे हैं, गलत उच्चारण भी हो रहा है तो जानबूझकर आप तो नहीं कर रहे हैं। आप यदि उस चीज को जानकर नहीं कर रहे हैं तो आप निश्चित करते रहिए, लास्ट में माफीनामा होता है, आप माफी मांग लीजिए, आपका वो पाप भी आपको नहीं लगेगा। आपका अगर उस मंत्र के प्रति, उस यदि मान लीजिए कि पाठ के प्रति, उस अगर स्त्रोत के प्रति डेवोटी नेचर है तो निश्चिंत होकर कीजिए, बहुत ही आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आप काफी जो है उससे लाभान्वित होंगे, अपने जीवन में काफी आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन जो भी चीज कीजिए उसमें मान लीजिए गरीबों को कंबल बांटना है तो खुद जाकर बांटिए, गरीबों को खिचड़ी खिलाना है खुद जाकर खिलाइए, मंदिर में पूजा करना है तो खुद जाकर कीजिए। इस तरह से आप जितना शामिल होंगे उसका प्रभाव उतना ज्यादा बढ़ेगा।
और उस ग्रह की शांति आपको प्राप्त होगी। जीवन में आप तरक्की करेंगे, रोग दूर होगा, कर्ज दूर होगा, मान लीजिए दुश्मनी कम होगी, या इन सभी चीजों से आपको छुटकारा भी मिलेगा। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आप उपाय करना चाहते हैं तो अपने मन से मत कीजिए। पहली वाली स्थिति की पेट में दर्द है तो माथा दर्द का दवाई खा रहे हैं, ऐसा स्थिति मत लाइए। कुंडली दिखाइए, उसके अनुसार से हर चीज को जानिए। लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, कौन सा ग्रह किसके नक्षत्र में है, नक्षत्र